की, बच्चों की, धीरे बोल रहे खिलाड़ियों की। आज मारुति नंदन पब्लिक स्कूल में 15 दिवसीय ग्रामीण फुटबॉल कैंप कार्यक्रम उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र पाठक जी, हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय राव साहब, हिंदी भैया, जिला पंचायत के सदस्य सीताराम नामदेव जी, जनपद सदस्य प्रतिनिधि सुजीत सिंह जी, मंडल भारतीय जनता पार्टी करेली ग्रामीण के अध्यक्ष संजय बनवारी जी, मंडल उपाध्यक्ष संजय लोधी जी, राजन सिसोदिया जी, संजय गुप्ता जी, देवन पटेल जी, सरपंच साधो संतोष मेहरा जी, मंडल के महामंत्री सुरेंद्र लोधी जी, सिमरिया मंडल मंत्री हरवंत सिंह जी, साधु सतीश पटेल जी, सुशील दुबे जी, श्याम पटेल जी, सुधीर जी, गौरव सरपंच प्रतिनिधि नयागढ़, प्रशांत गौरव जी, सरपंच दंसरा, अनुरुद्र जी उपाध्याय डायरेक्टर माननंदन स्कूल, कमलेश शर्मा जी प्रिंसिपल माननंदन स्कूल, अनुराग जी, सोनी अमगांव, सूर्य प्रकाश स्वामी जी, गुलाम सिंह पटेल जी, गौरव दंसरा से। और इस लगातार खेल में पूरे जिले में जो नीचे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं से सक्सेना जी, हम सब ताली बजाकर पीजी काली में उनका स्वागत करें। दिव्या जाटव जी, कुमारी मनाना यादव जी, कुमारी अनीता वंशकार जी, कुमारी सविता ठाकुर जी, कुमारी मंजरी ठाकुर जी, कुमारी मुस्कान जाटव जी, करुणा मिश्रा जी, नेहा वंशकार जी, रमा भालिया जी, काजल वर्मा जी, प्रगति तिवारी जी, और यहाँ पढ़ते सभी कितने बच्चे हैं इसको भाग लिया है? 80 बच्चे जो 5 साल से लेकर 18 साल तक ऐसे हमारे सभी प्यारे प्यारे हम सबका भविष्य, देश का भविष्य कैसे सभी सामान्य प्यारे प्यारे छोटे बच्चे, सभी नागरिक बंधु, पत्रकार बंधु, सबको इस प्रशिक्षण की, इस कैंप की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी प्रशिक्षण, कोई भी कैंप जब लगता है किसी भी क्षेत्र में हो तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। और खासकर खेल की अगर हम बात करें, खेल जीवन का एक विशेष हिस्सा है और जन्म से आता है। बच्चों से बात कर रहा हूँ भाई, बच्चे हाथ उठाओ, पीछे तक आवाज जा रही? नहीं, पीछे नहीं जा रहे, पीछे नहीं जा रहे, पीछे जा रहे। सबसे अच्छा क्या लगता है बताइए? आगे भी खेलने वाले हो, हाथ नीचे कर लो। पहले फुटबॉल कौन खेलता था? पहले इसके पहले 4 5 6 अब नीचे हाथ कर लो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें जो बच्चे आए यहाँ कैंप कर रहे हैं, इसके भी नंबर जुड़ने वाले हैं। पहले जो आगे भी खेलेंगे वो, उसमें सारे पहले नंबर नहीं मिलते थे, मगर पढ़ाई के साथ आज खेल में भी, जो जिस क्षेत्र में भी, जिस खेल में भी भाग लेगा, जितने घंटे खेलेगा, उसको भी उसका लाभ मिलने वाला है। खेलो इंडिया देश के प्रधानमंत्री लेकर आए हैं और इसके ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नीचे फिर गांव से, गांव हमारी इकाई है, गांव से ब्लॉक है, ब्लॉक से हमारा जिला है, जिला से संभाग, प्रदेश और देश तक। उसमें सारी कैटेगरी, जो हमारी उम्र की कैटेगरी के अनुसार बच्चों को इस खेल में भाग लेने के लिए खेलो इंडिया एक कार्यक्रम आयोजित है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये तो आम गाँव में जो हमारे बच्चे पहली बार फुटबॉल में उनको प्रोत्साहन दिया गया, गांव की 5 बेटियां जिसमें अर्पित जी ने उनको खड़ा किया, वो खिलाड़ी, वो भी इस अभी खेल नहीं, और उनके साथ वो, जैसा कि अर्पित जी ने बताया कि उनकी वो शिष्य हैं, उनको उन्होंने सिखाया, उनको नीचे सिखाने लगे। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती।
यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि विराजमान हैं, गांव के बंधु भी विराजमान हैं। मैं निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ कि ये क्रम टूटे न, ये और आगे बढ़े। फुटबॉल के साथ सेल्फ डिफेंस भी है, दौड़ है, जेवलिन है, हाई जंप है, क्रिकेट है, कबड्डी, वॉलीबॉल, बहुत सारे बच्चों को अगर हमको एंगेज करना है, बच्चों को अगर आपको मजबूत और ताकतवर बनाना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, खेल से अच्छी कोई विधान नहीं हो सकती, उनको अपने मैदान में धकेलने की आवश्यकता है। ये बच्चे जो है हमारा भविष्य है, और हमारी जनसंख्या का देश में 63% ये बात बच्चे, और पूरे विश्व का 40% देश में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश अगर कोई है तो भारतवर्ष। उसमें युवा युवा है, जो बच्चे 50 वर्ष तक हमारा देश ऐसी स्थिति में रहने वाला है। इसको नष्ट करने के लिए विदेशी ताकतें लगातार प्रयास कर रही हैं, उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं। नशा बिल्कुल सरकार के प्रतिबंध के बाद बहुत चल रहा है। गांव गांव शराब भी पहुंच रही है, स्मैक भी पहुंच रही है, गांजा भी पहुंच रहा है। हम सब लोग मना करने के बाद ही पहुंच रहे हैं। उसमें ठेकेदार भी शामिल है, उसमें नेता भी शामिल है, उसमें अधिकारी भी शामिल है, उसमें क्यों नहीं है शामिल। और विदेशी ताकतों के माध्यम से ये काम लगातार चल रहा है। आप कल्पना करिए, जितने हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सब नशेची हो जाए, एक्सीडेंट होना है, लड़ाई होना है, झगड़ा होना, समाज परिवार समाप्त हो जाना, बचने वाला नहीं है उससे। नशे से कहीं कोई चीज किसी को प्राप्त नहीं है। नशे से नष्ट करने का काम, नशा सिर्फ नष्ट करने का काम करता है, कहीं किसी को कुछ नहीं। नशा बेचने वाले को लाभ है, नशा बनाने वाले को लाभ, नशा करने वाले को कोई लाभ नहीं। तो इसमें कहता हूँ कि जो हमारा बच्चा है उसको अगर नशे से बचाना है, विदेशी ताकतों की साजिश से बचाना है, सभी अर्पित जी बता रहे थे, परिवार का जो फीडबैक है, मोबाइल से दूर रहते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं। मोबाइल भी एक बड़ी समस्या है। ये भी हमारे जो जितने भी कंटेंट इस मोबाइल में, वो सारी विदेश ने मोबाइल बनाया, जितने प्रकार से विदेश ने डाला है, तो वो लगातार हमको ट्रैक करने का काम करता है। जो चीज हम उसमें डालते हैं, क्लिक करते हैं, वो लगातार आने लगती है। जो हम सोचते हैं वो मोबाइल में आ रहा है। मतलब इस देश में जो गूगल है, गूगल हमारी बात सुन रहा है, गूगल हमारे पास नहीं, विदेश के उसको हैंडल कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज अच्छाई भी है, मगर उसमें बुराइयां भी। हम इन बच्चों को अगर काम नहीं बताएंगे नहीं, उनको सिखाएंगे नहीं, उनको बात नहीं करेंगे, तो विदेश वो मोबाइल के माध्यम से सीखने वाले हैं। और मोबाइल से क्या आता है जो अब चला हम भी जानते हैं, मगर बच्चों के लिए जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि मोबाइल बच्चों के, जो बच्चे उसमें सोचते हैं, वो बच्चे उस मोबाइल को आ जाने वाला आता है। तो हम बच्चे परिवार से बच्चों से ही बात करें, कम संख्या में। ये बात हमको एक अभियान के तहत लेने की आवश्यकता है कि मोबाइल से बच्चों से जितना हम दूर रख सकते रखना चाहिए। पूरा तो नहीं रख सकते, उनको समझाए देने की, आप काम की चीज उसमें देखिए, बाकी बेकाम की चीज उसमें देखने की आवश्यकता नहीं। तो आज अपना इस कैंप के संचालक को, सम्मानित स्कूल के हमारे जो संचालक बंधु हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत अच्छा काम। एक तो इन्होंने एक सिंदूर कम कराया, जो हमारे घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने एक नरसिंहपुर में एक अच्छा टूर्नामेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, मेरी बेटियों ने, जो यहाँ आपके साथ में लगभग 30-40 जो कॉलेज की बेटियां थी, उन्होंने उसका सफल आयोजन किया। खर्चा भी अच्छा उसमें हुआ, महिलाओं को बहुत अच्छा लगा। घर पे महिला, हमने आप सबने देखा होगा कि न्यूज में आएगा कि बेलन से बल्ला तक इन बेटियों ने पहुंचाने का काम किया था। मणिनाथन जी फाउंडेशन ने उसका जो तय किया था कि वो होना चाहिए। अभी एक कैंप नरसिंहपुर में भी चल रहा है, उसमें जूडो, कराटे, खो खो और एक और बास्केटबॉल, उसमें भी लगभग 137-38 बच्चे हैं। अभी सर ने यहाँ करकवेल में भी एक क्रिकेट का कैंप लगाया था, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चे भी थे, वो भी लगभग 80 के आसपास होते, 80 बच्चे उसमें भी थे। बर्मान में भी, वहाँ भी कैंप लगता है, वहाँ भी काम हो रहा है। गुंडेगांव में भी 1 जून से कबड्डी का लग रहा है, उसमें भी 150 बच्चे के आसपास उसमें भी होते हैं।
तो कैंप लगने से बच्चों को नई तकनीक भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम सब सहयोगी बने। हम बाकी काम तो करते हैं, विकास की नाली पुलिया सड़क की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या होता है हम वो भी जानते हैं, मगर इसमें इस क्षेत्र में भी कि अगर हम काम करेंगे, जो जनप्रतिनिधियों से निवेदन, प्रत्येक गांव में जो हमारे बच्चे हैं उनको अपनी रुचि के अनुसार जो बच्चे जैसा खेलना चाहते हैं, हमारे गांव में टीचर भी हैं, उनसे कहेंगे हमारे छोटे छोटे जो भी गेम हो सकते हैं, हर गांव में हर स्कूल में अगर गेम होंगे तो बच्चे पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें उनको अंक मिलने वाले, और उस प्रकार से आगे कॉलेज में जाके और आगे जाके भी उसको उसका लाभ होगा। इस क्षेत्र में भी हम शुरुआत से करें और बच्चों को भी किट नहीं बन पाई। अरविंद जी, किट पूरी आपके लिए हमारे पास पहुंच गई है, तो आपको आपकी टी शर्ट, निक्कर और जूतों की भी साइज देना है। फुटबॉल के जूतों की तो जूते लेके आएंगे, तो सबको जूते उपलब्ध करा के किट आ रही है आपकी, और जो कि बन नहीं पाई वो जल्दी आएगी तो आपको किट भी प्राप्त होगी। इसके अलावा फुटबॉल जहाँ जरूरत है, कितनी फुटबॉल की जरूरत है, जो बेटियों से कहेंगे हमेशा इनको क्लब ऐसा नहीं टूटी टूटी फुटबॉल में, अच्छी फुटबॉल जब भी जरूरत पड़े अपन फुटबॉल इनको अच्छी कपड़े की फुटबॉल देंगे। आदरणीय राव साहब से बात हो गई अभी, भैया मेरे राव साहब से, वो जो मैदान है उसमें खेलेंगे, जब स्टेडियम नहीं बन रहा है, स्टेडियम 5 साल के अंदर स्टेडियम बन जाएगा, 35 लाख की लागत से स्टेडियम बन रहा है, उसमें भी आप खेलेंगे। यही बच्चे मैं मानता हूँ कि हमारा उद्देश्य हो गया हंगामा का कोई ना कोई बच्चा ऑल इंडिया खेले, फुटबॉल में खेले, हमारा यह उद्देश्य हो गया। इससे आज से शुरुआत हम करते हैं और उसका लगातार हमें बच्चों का ध्यान रखेंगे, कैसे उनको किसी चीज की कोई कमी ना हो, ये हम सबकी जवाबदारी है। इस जवाबदारी के साथ आपको ना बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय